देखेंगे। आवेशन, आवेशन के बारे में तो हमने पहले भी बात किया था। अपने पास दो वस्तु है ए और बी, क्योंकि दोनों के पास तो इलेक्ट्रॉन होंगे ढेर सारे, दोनों के पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। दोनों के पास फिलहाल मान लो चार चार इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन है, चार प्रोटॉन है, दोनों अभी न्यूट्रल है, ठीक है, चार प्रोटॉन भी होंगे। अब क्या होता है, अब होता कुछ ऐसा है कि ये वाला जो बॉक्स है अपना ऑरेंज कलर वाला, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके इसके अंदर चला जाता है। क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन इससे निकल करके चला गया उसके अंदर। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था जो कि निकल करके इसके अंदर चला गया है। तो बस ये जो घटना आपको दिख रहा है, ये जो प्रक्रिया दिख रहा है, यही आवेशन हो गया, चार्जिंग हो गया। परिभाषा अब पढ़ोगे, देखो क्लियर होता है कि नहीं। जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में चला जाता है, क्या होता है रे, जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे वस्तु में चला जाता है तो उसी को तो हम लोग कहते हैं आवेशन। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं होनी चाहिए। इन सभी छोटे मोटे बातों में कहां से दिक्कत होगा, और मेरे रहते हुए कैसे दिक्कत हो जाएगा, ये तो बड़ी असंभव वाली बात है। आवेशन पूछे तो आवेशन का माने क्या हुआ, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला दूसरे वस्तु में चला गया, इसी को कहते हैं आवेशन। अच्छा, आपको यह भी याद होगा, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला उसको क्या कहोगे आप, धनात्मक आवेशित कहोगे। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन गया उसको कौन सा आवेशित कहोगे, ऋणात्मक आवेशित कहोगे। आवेशन के प्रकार भी होते हैं। आवेशन टोटल 3 प्रकार के होते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा, चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा आवेशन टोटल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, तीनों चीज को हम लोग देखने वाले हैं अभी। ध्यान रखना, आवेशन 3 प्रकार से। चालन, उसके बाद है, सॉरी, पहला तो घर्षण है। घर्षण, चालन, प्रेरण, ठीक। घर्षण, घर्षण का मतलब तो आप जानते हो, इस प्रकार से घर्षण, दो वस्तु को आपस में रगड़ दो, दोनों आवेशित हो गए तो घर्षण द्वारा आवेशन। चालन या स्पर्श, इस वस्तु को इसके स्पर्श करा दो, और अगर दोनों आवेशित हो गए तो स्पर्श द्वारा आवेशन या चालन द्वारा आवेशन। प्रेरण, प्रेरण मतलब इसको देख करके ही, केवल स्पर्श में ना आया, न रगड़ाया एक दूसरे के साथ, ना संपर्क में आया, बस देख करके ही आवेश इस पे उत्पन्न हो गया, प्रेरित हो गया आवेश, तो इसको प्रेरण द्वारा कहेंगे। तीनों को समझते हैं विस्तार से। पहला है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है कि अपने पास दो वस्तु है ए और बी, और इन दोनों में आप क्या करवा दो, इन दोनों में आप क्या करवा दो, इस प्रकार इसको ले जाओ और इन दोनों को ऐसे 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 घर्षण करवा दो, ऐसे 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 क्या करवा दो, इसको इसमें घर्षण कर दो, इसको इसमें ऐसे 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 करके घर्षण करवा दो। फिर इस पे आवेश आ जाएगा। अभी इस पे आवेश आ चुका है क्योंकि मैंने अभी इसको अपने सिर में घर्षण करवाया है। अब ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने लगेगा। तो जब दो वस्तु के बीच घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होता है तो उसको घर्षण द्वारा आवेशन कहेंगे। परिभाषा पढ़ लो। दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर, घर्षण करवाने पर, वस्तुओं के आवेशित होने की प्रक्रिया को घर्षण विद्युत, ये गलत लिखा गया, विद्युत होगा, घर्षण विद्युत या घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। दो वस्तु के परस्पर रगड़ने पर जो आवेशन की क्रिया होती है उसे कहते हैं हम लोग घर्षण द्वारा आवेशन। जैसे कंघी को अपने सिर के बाल में रगड़ लो तो फिर ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित अट्रैक्ट करने लगेगा, इसको हम लोग कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। दो बादल, आपको यहाँ पर दो बादल दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, दोनों बादल एक दूसरे से घर्षण करेगा, दोनों बादल एक दूसरे से घर्षण करेगा तो फिर चिंगारी उत्पन्न होगा, लाइट उत्पन्न होगा, ये भी घर्षण द्वारा आवेशन की एग्जांपल है। चाहिए जब एरोप्लेन ऊपर में उड़ता है तो ये भी एयर के साथ फ्रिक्शन होता है इसका, तो उसके कारण से भी घर्षण होता है और घर्षण के कारण से भी ये आवेशित हो जाते हैं। तो घर्षण, दो वस्तु के आपस में रगड़ने के कारण आवेशित होने की क्रिया को, दोनों वस्तु के आवेशित होने की क्रिया को कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। नेक्स्ट देखते हैं चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, जैसे मान के चलो कि मेरा हाथ अभी आवेशित है, ये आवेशित नहीं है, ठीक है, इसको अगर हम अपने हाथ के संपर्क में, स्पर्श में ले जाएं तो ये भी आवेशित हो गया। अब तो इसी प्रक्रिया को कहेंगे चालन द्वारा आवेशन। आप सामने ध्यान दो, परिभाषा पढ़ो। जब किसी आवेशित चालक को, किसको, आवेशित चालक को अन्य आवेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है
दोनों समान रूप से आवेशित हो जाते हैं। ये भी कोई सोचने वाली बात है। अरे हम लोग मान के चलो अनावेशित, कोई बिजली का तार वो आवेशित है, अगर हम लोग उसके संपर्क में जाएंगे तो हम भी आवेशित हो जाएंगे, फिर हमारे तो नुकसान हो जाएगी, खतरा हो जाएगा, बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो कीमत है वो पूरी दुनिया की जो सबसे महंगी से महंगी वस्तु है उससे भी ज्यादा है। अपने आप को बचाना है हमेशा, वो मजाक में हमने बोल दिया, ठीक है, अपने आप को हमेशा बचाना सबसे पहली प्रायोरिटी। तो किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में ले जाओ तो दोनों समान रूप से आवेशित होगा। इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, आगे बढ़ जाए। जैसे ये जो इसके हाथ में है, मैंने कुछ पिक्चर भी लगाई, ये पहले से नेगेटिव चार्ज था, ऋणात्मक आवेशित था, ये नहीं था आवेशित, इसको इसके संपर्क में लाया तो ये भी देखो अब आवेशित हो गया ना। तो इसको कहेंगे चालन द्वारा आवेशन। और आखिरी आज के क्लास का अपना टॉपिक है घर्षण द्वारा, सॉरी प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है कि मान के चलो ये वस्तु आवेशित नहीं था, लेकिन ये वस्तु क्या था, आवेशित था, ये वस्तु था आवेशित। इसको पहले दूर रखो, इसको दूर हटा के रखो, ये वस्तु अभी तक आवेशित नहीं है, लेकिन जैसे इसको हम लोग इसके पास ले जाएंगे, पास लाएंगे, केवल स्पर्श नहीं करवाएंगे, ना स्पर्श ना घर्षण, केवल पास ले जाएंगे, तो ही इसके जो बाहरी सतह है इसके ऊपर जो है ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा, तो और इधर प्लस हो जाएगा क्योंकि विपरीत होता है। तो ये देखो बस केवल पास लाने भर से, क्या करने से, पास लाने से, पास लाने से, निकट लाने से, नजदीक लाने से, नजदीक नो जो को नजदीक लाने से ये दोनों वस्तु, सॉरी ये तो पहले से आवेशित था, अगर ये आवेशित हो जाए तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। परिभाषा पर हो वैसी प्रक्रिया जिसमें आवेशित चालक को अनावेशित चालक के संपर्क में लाए बिना, संपर्क में नहीं लाना, बस पास लाना है, संपर्क में लाए बिना ही अनावेशित चालक विपरीत प्रकार के आवेशित हो जाती है, तो इसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। संपर्क में लाए बिना अगर आवेशित हो जाती है, संपर्क में लाए बिना अगर आवेशित हो जाती है तो फिर इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। अब मैं आपसे कुछ और भी बाकी जो सवाल जवाब बच रहे वो पूछूंगा, फिर आज के क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे। कितने मिनट का अपना ये क्लास हो चुका ऑलरेडी, 38 मिनट का हो चुका, कोई बात नहीं, एक लेक्चर तो इतना होता ही है। ये बीएससी 2018 का पूछा गया सवाल है, इसमें कर जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। हम तो पढ़ रहे थे कुछ देर पहले, धनात्मक होगा यानी इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, दे दिया इलेक्ट्रॉन तो घट जाएगा। हाँ सही बोला ना मैंने, धनात्मक होगा तो घट जाएगा, ऋणात्मक है माइनस है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, ले लेगा इलेक्ट्रॉन ढेर सारा, तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा। क्लियर बात है, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अब लेकिन ना तो यहाँ धन आवेशित कह ना ही ऋण आवेशित का, केवल आवेशित कह रहा है, तो कोई बात नहीं, हम लोग भी ना कहेंगे बढ़ता है, ना कहेंगे घटता है, ना कहेंगे अचल रहता है, हम लोग कहेंगे बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। ऐसा क्यों कहा हमने, क्योंकि निर्भर करता है। आवेशित है तो कैसा आवेशित, हमने तो पढ़ा है ना कि आवेश दो प्रकार के, धन आवेशित होगा तो घट जाएगा, ऋण आवेशित होगा तो बढ़ जाएगा। ठीक, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, धातु के दो समरूप गोले, धातु का दो गोला है, दोनों समरूप, समरूप मतलब समान है, धातु के दो समरूप गोले हैं। ठीक है, एक को दिया गया है प्लस आवेश और दूसरे को दिया गया माइनस आवेश, क्रमशः प्लस क्यों माइनस क्यों आवेश दिया गया है, तो दोनों गोलों का द्रव्यमान बराबर, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। धन, अच्छा पहले आप लोग जान ही लो, धन वाला जो है इसका द्रव्यमान कम हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो रे धनात्मक होगा घटेगा, ऋण वाले का ज्यादा होगा, तो ऑप्शन पर हो कौन सही होगा, धनावेशित का द्रव्यमान यानी इसका ऋणावेशित से कम होगा, धनावेशित का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। हाँ यही ठीक लग रहा है, सी तो गलत होगा, ऋण आवेशित गोले का द्रव्यमान धनावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा, नहीं ये गलत हो गया, कोई नहीं तो होगा ना, ऑप्शन में बी सही हो जाएगा। धनावेशित का द्रव्यमान धन आवेशित गोले का द्रव्यमान ऋण आवेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा, जो धनात्मक होता है उसका घट जाता है ना, कम हो जाता है, ऋणात्मक का बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए, चलो नेक्स्ट,
धनावेशित वस्तु में क्या होती है? धनावेशित वस्तु में, धनात्मक आवेशित वस्तु में, अरे हम लोगों ने तो पढ़ा था, कोई वस्तु धनात्मक आवेशित कब होगा? जब वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? किसी को दे देगा। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग कर देगा। अब जब ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा ना, तो इसमें पहले जितना इलेक्ट्रॉन था उतना घट जाएगा। तो क्या कहोगे? धनावेशित वस्तु में क्या होती है? अच्छा, ये न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों जो ऑप्शन दे दिया, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन कभी निकलता उकलता ही नहीं है। घटना या बढ़ना होगा तो कौन घटेगा या बढ़ेगा? इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों ऑप्शन तो पहली नजर में गलत कर देना, इसके बारे में सोचना विचारना भी नहीं। हाँ, इलेक्ट्रॉन घटेगा कि बढ़ेगा, इस पे थोड़ी सी सोचना है। धन है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, अगर ऋण होता तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा। फिलहाल इसको काटना पड़ेगा। और ये झारखंड 2020 का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, यानी आपके फ्यूचर के एग्जाम में भी ये सभी क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आवेशन का कारण क्या? अच्छा जी, आवेशन कह देना इलेक्ट्रॉन का एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण। अरे आवेशन का मतलब क्या होता है? आवेशन का कारण क्या होता है? एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे में गया, वही तो आवेशन हुआ ना। आवेशन 3 प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा था, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा। आगे बढ़ जाए, इन सभी सवाल का जवाब आप खुद से लिखो। आवेशन का कारण एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन का दूसरे वस्तु में स्थानांतरण। नहीं लिख पा रहे हो खुद से, कमेंट में लिखो, हम लोग आपको पीडीएफ के रूप में आंसर लिख करके प्रोवाइड करेंगे, दे देंगे आपको आंसर। अच्छा, अगर ज्यादा दिक्कत समस्या हो कमेंट में तो लिखना ही है। आप हमसे व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हो, आप हमसे व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हो, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, तो छड़ पर आया प्लस में इतना कुलम आवेश, तो रेशम पर कितना आवेश आएगा? मान लो ये रेशम है और ये कांच का एक छड़ है, ये क्या छड़ है। अगर इन दोनों को रगड़ दिया जाए, ये दोनों को अगर रगड़ दिया जाए तो कह रहा छड़ पर जो आवेश आएगा कितना आएगा? प्लस में 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो इस पे कितना आएगा? देखो जी, दो वस्तु को अगर आपस में आप रगड़ोगे ना, तो दोनों में से एक में से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे में जाएगा, तो इसमें से जितना इलेक्ट्रॉन निकला उतना ही इलेक्ट्रॉन तो इसमें बढ़ा है। नहीं, ये जितना प्लस में आवेशित होगा ये उतना माइनस में आवेशित होगा। तो इसका मतलब अगर ये प्लस में इतना है तो ये भी इतना ही होगा, मगर माइनस में 1.6 × 10⁻19 कूलम। आंसर लिख देना, -1.6 × 10⁻19 कूलम हो जाएगा।